अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं, आपका घर रेनोवेट हो रहा है या नया घर स्टार्ट होने वाला है, बनने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपको एंट्री गेट का कोई आइडिया नहीं मिल रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह काम करें, कैसे काम करवाएं, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम होम, आप लोगों का स्वागत है मेरे घर में। आइए, ये है मेरे घर का मेन डोर जो ऐसा नज़र आता है, और घर का नज़ारा यहाँ से ऐसा नज़र आता है, जिसका टूर मैं बहुत जल्द आप लोगों को देने वाली हूँ। तो अभी इसे बंद कर दिया जाए। हमारा घर हमारा आईना, और हमारे घर का आईना, जी हाँ, हमारा एंट्री वे यानी मुख्य द्वार हमारे घर का आईना। जितना वो घर का आईना यानी हमारा मुख्य द्वार नीट एंड क्लीन रहेगा, जितना वास्तु फ्रेंडली रहेगा, जितना सुंदर रहेगा, जितना सजा हुआ रहेगा, उतना ही हम लोग पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। कोई भी आने वाला, कोई भी जो गेस्ट आता है या कोई भी बंदा आता है, तो वो आपके मेन एंट्री गेट से देखकर आपकी छवि अपने दिमाग में बिठा लेता है, आपको फर्स्ट टाइम जज कर लेता है कि आप किस तरह के लोग हैं, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपकी लिविंग ऑफ स्टाइल क्या है, आपकी सोच क्या है। तो एंट्री गेट का हमेशा आप ध्यान रखिए। जिस तरह से हम अंदर का घर सजा के रखते हैं, हमारा अंदर से बहुत खूबसूरत रखते हैं घर को, उसी तरह से हमारा एंट्री गेट भी सजा संवरा और खूबसूरत होना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज करवाने जा रही हूँ आपको अपना एंट्री वे का टूर, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत बहुत शुक्रिया पीहू सरकार जी, यानी जो मेरी बहुत लंबे टाइम से मेरी सब्सक्राइबर रहती आ रही हैं, मुझे फॉलो करती आ रही हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट डाली कि प्लीज़ अपना एंट्री गेट का टूर दीजिए और स्पेशली इस हैंडल का टूर दीजिए। तो आज मैं इस एंट्री गेट का टूर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से इसको मेंटेन रखती हूँ, किस तरह से डेकोरेट रखती हूँ, और कौन कौन सी गैजेट्स यहाँ हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स यहाँ हैं, किस चीज़ों से लेवरेज है, और किस तरह से मैं इस एंट्री गेट को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं गणपति जी से। जी हाँ, मेरे प्रवेश द्वार पर गणपति जी रखे हैं। आजकल बहुत से वास्तुकार ये कहते हैं कि अपने प्रवेश द्वार पर कोई भगवान ना रखें, कोई भगवान का स्टैचू ना रखें, कोई फोटो ना लगाएं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने प्रवेश द्वार पर गणपति जी की एक मूर्ति, छोटी मूर्ति को स्थापित करें और बाकायदा उसकी पूजा करें। डेली शाम को अगर उस पर धूप बत्ती दें तो घर में सुख समृद्धि रहती है। बड़े बड़े मंदिरों में आप जाकर देख लीजिए, बड़े बड़े होटल्स में आप जाकर देख लीजिए, और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महलों में, गढ़ों में आप जाकर देख लीजिए, हर द्वार पर, हर मुख्य द्वार पर या हर छोटी से छोटी एंट्री वाली जो गेट होती है उस पर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि गणेश जी की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी, या कोई भी भगवान हमें गणेश द्वार पर नहीं बैठाते, वो हमारे गार्ड हैं क्या, या वो हमारे रक्षक हैं क्या। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सौभाग्य दृष्टि हम लोगों पर है, और वो हमारे घर की रखवाली नहीं कर रहे हैं, वो हमारे घर पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गणेश जी की मूर्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर स्थापित करें। और ये भी होता है कि अगर बाहर की तरफ मूर्ति है तो क्या घर की तरफ भी क्या गणेश जी अंदर देखते हुए मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता मानी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंदर की तरफ गणेश जी की मूर्ति घर के अंदर देखते हुए गणेश जी की मूर्ति रखें। गणेश जी की पीठ में कोई दरिद्रता नहीं है, भगवान के किसी अंग में कहीं कोई दरिद्रता नहीं है। भगवान आपको सिर्फ सुख और समृद्धि दे रहे हैं। मेरे घर के अंदर मैंने मुख्य द्वार के ऊपर घर की तरफ देखते हुए गणेश जी की कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की है, क्योंकि मैं खुद वास्तु को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और कहीं ना कहीं वास्तु की मैं थोड़ी बहुत नॉलेज रखती हूँ। वास्तु फॉलो करते करते मुझे नॉलेज हो गई है। और दूसरी बात कि मैं एक पंडितों के ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव हैं, और ख़ास रिलेटिव हैं जो पंडित हैं और वास्तुकार हैं। तो बचपन से यही देखते आए हैं, और देखते देखते, सुनते सुनते काफ़ी कुछ सीख लिया है, फॉलो करते करते भी सीख लिया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। गणेश जी अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर रखिए। चलिए मैं आपको अपने गणेश जी के दर्शन करवाती हूँ।
और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गेट यानी दरवाजे की। दरवाज़ा आजकल बहुत अलग अलग चीज़ों से बनने लगे हैं। मेन गेट वुड से, मेटल से, फाइबर से और काफ़ी कुछ मिक्स कर करके आजकल गेट बनवाने लगे हैं लोग। बट वुड का गेट सबसे बेस्ट रहता है, आप वुड का ही गेट बनवाएं। मेन गेट तो किसी भी और दूसरी चीज़ का ना बनवाएं। तो चलिए मेन गेट की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले ये वाला गेट है मेरा, जो नेट का गेट होता है, जिसे चिक डोर भी कहते हैं। और मॉस्किटोज़ के लिए या कोई भी जानवर वगैरह घर में ना आए और अंदर से अगर मेन गेट खुला रहता है तो विजिबिलिटी रहे, इसके लिए ये वाला गेट लगवाते हैं हम लोग। थोड़ी सी इससे प्रिकॉशन रहती है काफ़ी चीज़ों में। तो ये गेट है और ये बीच में नेट लगी हुई है, पर ऐसा लगता है कि नेट नहीं है, बट बीच में नेट लगी हुई है। और ये जो कटिंग है ये MDF की कटिंग है, ये MDF की नेट कटवाई हुई है। और अब आप कहेंगे कि MDF की नेट की क्या पीछे की तरफ ये जाली लगी हुई है? तो जी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। पीछे की तरफ जाली नहीं लगी हुई है, इस तरफ भी MDF की नेट है। और MDF और MDF यानी 8 इंच 8 mm की MDF को हमने 2 पार्ट में करवाकर 4 और 4 mm की करके बीच में हमने नेट लगवाई है। और नेट के ऊपर ब्लैक कलर की हमने पॉलिश करवाई है ताकि दिखे ही ना कि नेट लगी हुई है। फिर बात कर लेते हैं इस गेट की। तो ये गेट जो बिल्डर ने हमें दिया हमने वो ही रखा, इसमें हमने कोई ख़ास चेंजेस नहीं करवाए क्योंकि सही था। कलर भी जा रहा था साथ में, और ये गेट आने की वजह से लुक वैसे भी इसी गेट का आता, तो हमने इस गेट को एज इट इज़ रहने दिया। लेकिन ये भी काफ़ी मजबूत और अच्छा गेट है। फिर बात कर लेते हैं इसकी कि हमने इसके ऊपर ये जो MDF की जाली है, ये जो कलर है, इस जाली का कलर, ये कलर तो था नहीं, ये तो नेचुरल कलर था, बट हमने डीको पेंट करवाया है बाहर अंदर दोनों की तरफ। डीको पेंट है जाली के ऊपर। और ये जो है ये पूरा विनियर है और विनियर के ऊपर पॉलिश हुई है। विनियर पे पॉलिश होती है, ये लोग आप लोग जानते ही हैं। तो ये डीको पेंट है और ये विनियर है। अब बात कर लेते हैं गेट के हैंडल की। ये बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड मेरे पास क्वेरी आई है कि आप अपने मेन गेट के हैंडल का रिव्यू दीजिए और बताइए कि कितने का लिया, कहाँ से लिया, इसका वेट कितना है और क्या मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ये चल रहा है अच्छा या नहीं, आप इसे कैसे क्लीन करते हैं, एवरीथिंग काफ़ी कुछ। तो मैं आपको बता दूं कि ये हैंडल है और ये हैंडल हॉर्स की शेप में है। ये देखिए पास में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये हॉर्स की शेप में ये हैंडल है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉलिड हैंडल है। और मेरा मेन गेट का पूरा जो मेरी एंट्री वे है उसका ये सेकंड पार्ट है जो मेरा फेवरेट है। अभी फर्स्ट क्या फेवरेट है मैं भी आप लोगों को लेकर चलूँगी उधर। हॉर्स काफ़ी टॉल है और नीचे से शेप ऐसी आती है इसकी जैसे कोई लेडी ने पोज दे रखा हो। ये देखिए कितना प्यारा शेप आता है इसका। ये मुझे बहुत 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 पसंद आया। मैंने ये कह सकते हैं कि पहली नज़र में लिया है। इसके बाद भी हमने हैंडल काफ़ी सर्च किए थे, बट मेरी नज़र इस पर टिक गई थी। तो बहुत बहुत घूमने के बाद भी मैं आई वहीं थी कि मुझे यही चाहिए। है ये सुंदर है, प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और वेट इसका करीब 4 to 5 kg के करीब वेट है। कलर बिल्कुल सॉलिड गोल्डन है और इसके ऊपर रेड कलर के ये हाईलाइट दिए हुए हैं। हल्की हल्की लाइंस हैं, रेड कलर के शेड्स हैं। ये देखिए पास से आपको दिख रहे होंगे, ये रेड कलर के शेड्स हैं। तो इससे इसके अंदर और जान आ जाती है, लाइवली, बहुत बहुत अच्छा लगता है देखने में। अभी कैमरे पर ये इतना फोकस नहीं कर रहा है, इतना अच्छा आई थिंक नहीं लग रहा है, बट बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये गेट के ऊपर लगा हुआ बहुत अच्छा जाता है। कलर मैंने गोल्डन इसलिए लिया क्योंकि ये डार्क ब्राउन कलर है, ये बेज कलर है, तो ये गोल्डन कलर इसके साथ बहुत अच्छा जाता है, इसीलिए मैंने ये गोल्डन कलर लिया। और इसकी पैकिंग कैसे हुई है, किस पैकिंग में ये आया है, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ये देखिए इस तरह की बॉक्स पैकिंग में ये आया था और बॉक्स बहुत अच्छा लगा मुझे। जितना ये अच्छा लगा उतना ही मुझे अच्छा बॉक्स लगा। दोनों तरफ बॉक्स में क्लिप्स हैं, एक हैंडल है और अंदर से वेलवेट की लेयरिंग है। ये वेलवेट का पूरा क्लॉथ है ये जो है, और इसी के अंदर ये आया था। तो बॉक्स भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं बॉक्स में अब अपनी कुछ चीज़ें रखती हूँ, तो एक स्टोरेज भी मिल गया मुझे साथ ही साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि मुझसे पूछा गया है इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैंने ये लिया है जयपुर के आतिश मार्केट से, जो बहुत बड़ा हार्डवेयर हब है। अगर आपका घर बन रहा है तो 90% जयपुर आतिश मार्केट ही जाएगा। कुछ भी सामान, हार्डवेयर का सामान खरीदने के लिए, सैनिटरी है, हार्डवेयर है, लाइट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे यानी आतिश मार्केट में मिल जाएगा। दूसरा, इसकी जो कीमत यानी इसकी जो रेट है
10,000 है, बोली गई थी ज़्यादा, बट हमने नेगोशिएट कर कर इसको लास्ट टू लास्ट 10,000 में लिया है। तो ये 10,000 का हमें पड़ा है और बहुत ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल इसलिए क्योंकि मुझे ये यूज़ करते हुए करीब 6 मंथ के करीब हो गए हैं। मैं अक्टूबर मिड में शिफ्ट हो गई थी, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में, हाँ मुझे 6 मंथ हो गए हैं और आज तक अभी तक भी मैंने देखा नहीं कि इसका कुछ भी हिला डुला है या कोई पेच वेच इधर उधर हुआ है, कोई स्क्रू ढीला हुआ है, नहीं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा, मैं इस पर कोई केमिकल यूज़ नहीं करती क्योंकि बिल्कुल सख्त मना किया गया था कि केमिकल यूज़ नहीं करना है। तो मैं बहुत टाइट गीले कपड़े से इसको पोंछ के और फिर सूखे कपड़े से हैंड टू हैंड पोंछती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मेंटेन करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, इसलिए अभी तक इतना चमक रहा है और ये मेरा फेवरेट। तो ये हो गई इस हैंडल की बात पूरी। और ये गेट है और गेट के ये साइड के अंदर यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ वीडियो डोर फोन है। तो ये मेरा वीडियो डोर फोन है और ये यहाँ से ये रिंग जाती है, ये यहाँ से रिंग की जाती है और अंदर इसका मॉनिटर लगा हुआ है। तो ये कैमरा है, जो भी बाहर आता है अंदर दिख जाता है कि कौन बाहर आया है। इससे आप कॉलिंग कर सकते हैं। इसमें माइक है, तो आप अगर कॉलिंग कर रहे हैं तो यहाँ खड़ा हुआ जो आदमी है, जो व्यक्ति है जो यहाँ खड़ा है, जिसने रिंग करी है यानी बेल करी है, उससे आप बात कर सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं हैं तो भी आप बात कर सकते हैं कि किस पर्पज़ से वो आए हैं, क्या पर्पज़ है। अगर है कोई काम की बात है तो आप बात कर सकते हैं उनसे। कैमरा तो इसमें है ही, मैंने आपको बता ही दिया, यानी कॉल का, माइक का, कैमरे का, तीनों सिस्टम इसके अंदर है। तो बहुत अच्छी चीज़। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब कोई भी आता है और वो बेल करता है तो वो बेल आपके फ़ोन में आती है। उस ऐप के ज़रिए यहाँ से बेल आपके फ़ोन में आती है और आप उस फ़ोन पर देख सकते हो कि कौन आया है और आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि जब मैं घर में नहीं होती हूँ, बाहर होती हूँ, कोई भी आता है तो मैं बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाती हूँ कि क्यों आए हैं, क्या काम है। और अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर हाँ, जो काम होता है वो हो जाता है इसके ज़रिए। दूसरी बात कि कोई नोन आया है और उसके पास की नहीं है तो आप अपने फ़ोन के ज़रिए इस डोर को अनलॉक भी कर सकते हैं और वो बंदा अंदर जा सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो मेरे लिए बहुत बहुत कंफर्टेबल रहता है। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है ये कि आप फ़ोन से ही आप अपने घर का जो डोर है वो अनलॉक कर दें और वो बंदा अंदर चला जाए। और इसके बारे में जो भी डिटेल होगी, ये कैसे है, क्या है, कहाँ से लिया है, कितने का लिया है और कैसे काम करता है, ये पूरा मैं वीडियो आप लोगों के कहने पर डालूंगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं ज़रूर इसका वीडियो ज़रूर डालूंगी। फिर नीचे आ जाते हैं तो ये है थंब स्कैनर। मेरे फ़ोन में मेरे गेट में लॉक हम लोग अभी यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग थंब स्कैनर ही यूज़ करते हैं और इसमें मैक्सिमम 3 लोगों के थंब स्कैन हो सकते हैं। ये अभी आपको आवाज़ आई तो ये मेरा थंब स्कैन हुआ है और गेट अनलॉक हो गया है, वो गेट लॉक था। तो 3 लोग यानी कि मैं, पूर्वम और मनोज, हम तीनों के थंब इसमें स्कैन होते हैं और हम गेट को अनलॉक करते हैं। तो ये तो हो गई इस साइड की बात, यानी कि गेट के लेफ़्ट साइड की बात। अब आ जाते हैं हम गेट के राइट साइड में यानी कि नेम प्लेट की तरफ, जो मेरा एंट्री गेट का सबसे फेवरेट पार्ट है क्योंकि ये नेम प्लेट मैंने बहुत दिल से बनवाई है, बहुत मन से बनवाई है। ये प्योर मेटल की है और ये गोल्डन फिनिश है इसके ऊपर, ये गोल्डन कलर की है। ये स्टड्स लगे हुए हैं और ये बिल्कुल डायरेक्ट कटिंग है। देखिए ये मेटल के अंदर मैंने इसके अंदर कटिंग करवाई है और कटिंग से ही ये लिखवाया है। और इसके अंदर ना तो कोई कलर मैंने यूज़ किया है, ना कुछ और यूज़ किया है, ना मुझे वुड की चाहिए थी, ना मुझे किसी और मटेरियल की चाहिए थी। मुझे मेटल की गोल्डन कलर की ही नेम प्लेट चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा गोल्डन कलर इसके साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। गोल्डन कलर का हैंडल हो गया, गोल्डन ही नेम प्लेट हो गई और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लैम्प है हम लोगों के, लाइट लैम्प, ये भी अंदर से गोल्डन है। ये जो लाइट्स हैं ये देखिए, ये भी अंदर से गोल्डन है। तो बहुत अच्छी थीम जा रही थी और नाम सबसे पहले मेरा आया है। ऊपर शर्माज है, फिर पूर्वी, फिर मनोज, फिर पूर्वम। तो आते हैं इस तरफ, ये है मेरी शू रैक। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनवाया है क्योंकि काफ़ी सारे शूज़ होते हैं, बहुत सारी स्लीपर्स होती हैं, बाद में उन्हें मेंटेन करना या जगह पर रखना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मैंने इससे थोड़ा बड़ा ही बनवाया है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये बनवाई हैं 2 ड्रॉर। ये ड्रॉर इस तरह से खुल जाती हैं और इसमें मैं रखती हूँ कुछ ऐसा सामान जो डेली का मतलब शूज़ के लिए काम आता है। इसमें पॉलिश है
ब्रशेज़ हैं, इसमें लिक्विड पॉलिश हैं और साथ में इसमें डर्टी सॉक्स होते हैं जो हम लोग यहीं रख देते हैं उतार के, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से ले जाती हूँ और इसको मैं जाकर बाद में अंदर वॉश कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ है और कौन सा डेकोरेशन मैंने किस स्टाइल से किया हुआ है। मैंने थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी ऐड की हुई है। तो चलिए पहले डेकोरेशन की तरफ चलते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने मेन गेट की डायरेक्शन बता दूं, जो मैं भूल गई थी बताना। मेरे मेन गेट की डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ, यानी उत्तर और पूर्व की तरफ मेरा मेन गेट है। साथ ही मैं आपको टिप दूंगी कि अपने मेन गेट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए अगर आप पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में चाहते हैं तो। साथ ही साथ अपने मेन गेट के चारों तरफ ग्रीनरी रखिए। मेन गेट के बिल्कुल अंदर और बाहर की तरफ, सामने की तरफ आप कुछ मत रखिए, पर साइड में आप ज़रूर रख सकते हैं। मेन गेट पर कभी भी आईना ना लगाएं। आईना लगाने से अगर आप सोचेंगे कि बैड एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। तो आईना कभी ना लगाएं। और जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिन्हें आप पूछते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, उन्हें आप अपने मेन गेट पर ज़रूर लगाएं और डेली उनको धूप बत्ती दिखाएं। हर डायरेक्शन अच्छी होती है, कोई डायरेक्शन ख़राब नहीं होती है। और अगर आपके लिए मन में आपके है कि नहीं मेरी ये डायरेक्शन ख़राब है, तो आप किसी अच्छे वास्तुकार से कंसल्ट करके उस चीज़ का तोड़ निकालिए, क्योंकि हर वास्तु की प्रॉब्लम, यानी हर घर के अंदर हमेशा जो भी वास्तु के वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका तोड़ और निवारण ज़रूर होता है। तो आपकी भी वास्तु अगर घर में गलत है तो उसका निवारण हो सकता है। तो पैनिक ना होइए और कंसल्ट करके उस तोड़ को, उस चीज़ को निवारण करवाइए उस चीज़ का। और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाए। मेरा बहुत बड़ा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर। आई होप कि मैंने आप सभी के साथ थोड़ा भी रिलेट किया है और मेरे टिप्स आपको पसंद आए हैं, या ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। छोटे छोटे वास्तु टिप्स अपनाकर आप लोग भी अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से लेवरेज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएं। वो आप लोग जानते ही हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह के वीडियोस और आगे देखते रहना चाहते हैं तब तो कर ही लीजिए। साथ ही साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को सुरक्षित रहने का मौका दीजिए। जान है तो जहान है। बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।